जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काळसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणी गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थश्री ज्ञानेश्वरी अध्याय 6 तरी विशेष आता बोलिजेल परिते अनुभवे उपेगा जाईल म्हणून तैसे एक लागेल स्थान पहावे। जेथ अराणू केचेनी कोंडे बैसलिया उठो नावडे वैराग्यासी दुनी वचढे देखलिया जे जो संते बसविला ठाव संतोषासे सावावो मना होय उत्साह धैर्याचा अभ्यासूची आपणयांते करे हृदयांते अनुभवरी ऐसी रम्यपणाची थोरी अखंड जेत जया आड जाता पार्था तपश्चर्या मनोरथा पाखांडी आहे आस्था समूळ होय स्वभावे वाटे येता जरे वरपडा झाला अवचिंता तरी सका मोही परी मागोता निघो विसरे पुंडलिक वरदा हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम पूजनीय कल्याण पथ प्रदर्शक जगद्गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य गुरु मावली जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वंदनीय कानिफनाथ महाराज जी को शत शत प्रणाम। आज सत्संग में उपस्थित सभी भक्तगणों को, भाइयों और बहनों को श्री गुरुदेव। आज हम में से प्रत्येक व्यक्ति सुख की तलाश में है और इस सुख को हम इस भौतिक जगत और इसके पदार्थों में खोज रहे हैं, किंतु वो सच्चे सुख की स्थिति इस भौतिक जगत और इसके नाशवान पदार्थों में नहीं है। वो सच्चा सुख परम आनंद प्रभु की प्राप्ति में है, जिसका विवेचन भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया है। उसी ज्ञान के संपूर्ण सार को ज्ञानेश्वर मावली जी ने ज्ञानेश्वरी ग्रंथ के रूप में हमें प्रदान किया है। आज सत्संग में अपने गुरु मावली की असीम कृपाओं से हम उस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए आज हम सभी ज्ञानेश्वरी गीता के आगे के ज्ञान को समझते हैं। आज के श्लोकों का विषय है योगा अभ्यास के नियम। जिन नियमों को धारण करके योगी ध्यान में लीन होता है और सिद्धियों को प्राप्त करता है। तन को योगी सब करे, मन को करे न कोय, सहजे सब सिद्धि पाइए, जो मन योगी होए। वेश बना के शरीर से सभी योगी बन जाते हैं,
लेकिन मन को कोई भी योगी बनाना नहीं चाहता है। कहा जाता है कि यदि मन को योगी बना लिया जाए तो सहज से, बड़ी सरलता से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तो इन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन को योगी बनाना होगा, और ये योगी तभी बनेगा जब हम योगा अभ्यास के नियमों का पालन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को परमानंद प्रभु की प्राप्ति के लिए सभी मार्गों की जानकारी दी और सभी मार्गों के ज्ञान के अनुसार उन्हें न्याय संगत कर्म युद्ध के लिए कहा। किंतु अर्जुन अपने अज्ञानवश, अपनी शंकाओंवश अनेकों बार उस कर्म से पीछे हट जाते हैं और भगवान से अनेकों प्रश्न करते हैं। भगवान उनके सभी प्रश्नों का उत्तर बड़े सरल ढंग से देते हैं। पिछले कुछ श्लोकों में भगवान ने योगी पुरुषों के आचरण और लक्षण के विषय में हमें समझाया। उनकी महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि योगी जन ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। ये ब्रह्म में लीन होकर परमानंद प्राप्त करते हैं। वो परमानंद प्राप्ति की बातें सुनकर अर्जुन के मन में ब्रह्म को प्राप्त करने का इच्छा जागृत हो जाती है, और इस इच्छा को जब वो भगवान से व्यक्त करते हैं तो भगवान को समझते देर नहीं लगती है। भगवान तुरंत समझ जाते हैं कि अर्जुन के मन में वैराग्य आ रहा है। भगवान मन ही मन सोचते हैं ये बड़ा अच्छा अवसर है, अगर इस समय मैं अर्जुन को योगा अभ्यास के नियम सिखाऊंगा तो ये बड़े सरल ढंग से समझ जाएगा। यो तो योगाभ्यास अत्यधिक कठिन है, किंतु यदि नियमों का पालन किया जाए, अनुशासन से किया जाए तो सफल होता है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने इस मार्ग में विधियों को पालन करके आत्मज्ञान को प्राप्त किया है। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि किस प्रकार से इस मार्ग में विधिवत नियमों का पालन करके आत्मज्ञान प्राप्त होता है, परमानंद की प्राप्ति होती है। फिर योगी जहाँ भी जाता है वहाँ गांव बस जाते हैं, अर्थात परमानंद ही प्राप्त होता है। अर्जुन, ये बात तुम अपने अनुभवों से पीछे खुद ही समझ जाओगे। अब अर्जुन बड़े खुश हो जाते हैं और उतावले भी हो जाते हैं। खुशी उनको इस बात की होती है कि वाह, परमानंद मुझे मिल जाएगा, कृष्ण ने तो कह दिया है। और उतावले इस बात के होते हैं कि ये कब मिलेगा, क्योंकि वो कृष्ण से समझ जाते हैं कि वो कहते हैं तुम्हें पीछे। तो वो कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं अत्यधिक उतावला हो रहा हूँ, वो पीछे जो आप कह रहे हो वो कब आएगा, मेरे उतावलेपन को दूर कीजिए। तो भगवान हंसते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, तू तो बहुत उतावला हो रहा है और अपने उतावलेपन में तू सुन नहीं रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। जो मैं तुमको समझा रहा हूँ तुम वही मुझसे पूछ रहे हो। और भी अधिक भगवान हंसते हैं, कहते हैं ठीक है अर्जुन, मैं तुम्हें सब अच्छे से समझाता हूँ, लेकिन इसका उपयोग तभी है जब इसका अनुभव किया जाए। यानी तुमको खुद करना होगा, खुद करके अनुभव के द्वारा उस आनंद को प्राप्त करना होगा। इसके लिए भगवान आज यहाँ पर आज के श्लोकों में योगाभ्यास के जिन नियमों का वर्णन करते हैं उनमें से 3 नियमों की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे, जिनके द्वारा साधक साधना को साध्य करता है। वे हैं स्थान, आसन और मुद्रा। सबसे पहले भगवान स्थान के बारे में समझाते हैं कि स्थान जो है हमारे साधना के नियम की पहली सीढ़ी है, नींव है, इसलिए हमें उसका पूरा ध्यान रखना है। स्थान अत्यधिक उपयुक्त होना चाहिए। जिस समय भी आप स्थान का चुनाव करें वो साफ, स्वच्छ, शांत और नैसर्गिक वातावरण से पूर्ण हो, और ऐसा नैसर्गिक वातावरण से पूर्ण हो कि जहाँ पर वो ठंडा गर्म वातावरण ज़्यादा ना हो, ना ज़्यादा अधिक ठंड हो, ना ज़्यादा अधिक गर्म हो, और फलों की प्राप्ति के लिए पेड़ हो, और शीतल जल की प्राप्ति के लिए झरने या जलाशय हो। साथ ही शांति को ध्यान में रख के वहाँ पर हिंसक पशुओं का या पक्षियों का या अत्यधिक कलरव करने वाले, शोर मचाने वाले पक्षियों का आना जाना नहीं होना चाहिए। अर्जुन, अगर ये स्थानों में संतों का सहवास है तो अत्यधिक उपयुक्त है,
क्योंकि संतों के सहवास से मन को साहस मिलता है, धैर्य मिलता है और विचारों में वैराग्य उत्पन्न होता है, जो वैराग्य साधना के लिए अत्यधिक जरूरी है। और हे पार्थ, एक बात और भी ध्यान रखना, जब इस स्थान का चुनाव करना तो ये ढूंढना कि ये स्थान किसी आश्रम, मठ या देवालय के पास हो, क्योंकि ऐसे शांत, सुंदर, पवित्र, रमणीक और देवयुक्त स्थानों में मन अपने आप साधना के लिए झुक जाता है और जब ध्यान में लीन होता है तो ब्रह्म की उपस्थिति महसूस होती है। ये स्थान ब्रह्मयुक्त होने के कारण, शांत पवित्र होने के कारण इतने सुंदर होते हैं कि अगर यहाँ कोई पाखंडी आ जाए तो वो झुक जाएगा, कोई साकाम आएगा तो सभी कामनाएं छोड़कर यहाँ रहने के लिए लालायित हो जाएगा, भ्रमित तो यहाँ पर एकदम स्थिर हो जाएगा। और अर्जुन, यदि यहाँ कोई विषय आसक्त आ गया तो अपने सभी सांसारिक सुखों को त्याग कर ध्यानपूर्वक यहाँ पर ध्यान में लीन होना चाहेगा। एक बात अर्जुन और याद रखना, इस स्थान में योगा अभ्यास वालों का ही आना जाना हो। अर्थात कहने का अर्थ यही है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ऐसा उपयुक्त स्थान ढूंढें जहाँ पर बैठते ही मन ध्यान में केंद्रित होने लगे। इस स्थान से संबंधित भगवान ने जो बातें बताई हैं वो अत्यधिक उपयुक्त है, क्योंकि स्थान यदि प्रतिकूल वातावरण में होगा तो वहाँ की ठंडी, गर्म, अस्वच्छता, अशांति हमें सांसारिक उलझनों में उलझा देगी और जो हमारा मन है ना वो साधना में नहीं लगेगा, साधना का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, साधना में विलंब होने लगेगा। जिस प्रकार से ट्रैफिक में फंसकर गंतव्य तक जाना यानी मंजिल तक जाने में बड़ा विलंब होता है, कभी कभी तो इतना विलंब होता है कि राही आगे का जाने का अपना मनोबल ही तोड़ देता है और पीछे वापस आ जाता है, घर वापस आ जाता है। आज से करीब 2-1 साल पहले न्यूज़ में ये बात आई थी कि दिल्ली में एक बार ऐसा जाम लगा था कि 1.5 से 2 दिन तक गाड़ियाँ जहाँ पर थी वहीं खड़ी रहीं। क्या हाल हुआ होगा लोगों का। उसी प्रकार से इस प्रतिकूल वातावरण में जब मन सांसारिक उलझनों में उलझ जाएगा तो साधना करने में अत्यधिक विलंब होगी, या हो सकता है हमारा साधना का भाव ही खो जाए और हम फिर से शून्य की स्थिति पे आ जाए। इसलिए मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगी कि आप जब कभी ध्यान साधना के लिए बैठें तो सबसे पहले तो अपने सभी कामों को निपटा लें और शांत, स्वच्छ, उपयुक्त वातावरण में बैठें ताकि आपकी साधना टूट ना पाए। ये जो स्थान है ना, ये मन में बहुत महत्व डालता है। आप सब जब कभी किसी सुंदर, नैसर्गिक, रमणीक वातावरण में घूमने जाते हैं या तीर्थ स्थानों में जाते हैं तो वहाँ के नदी, पर्वत, झरने, पशु पक्षी, हरियाली आपके मन को मोह लेती है और उसमें जब आप तीर्थ स्थान में होते हैं तो मन को बड़ी शांति मिलती है और मन में अच्छे विचार आने लगते हैं। आपने देखा होगा मंदिरों के बाहर खड़े होकर लोग कान पकड़ते हैं, अपने गालों में थप्पड़ मारते हैं। वे बाहर कुछ भी करें, किंतु ऐसे स्थानों पर आकर यहाँ की पवित्रता और शांति के कारण वो डर जाते हैं, वो अपने किए की माफ़ी मांगते हैं और आगे अच्छा करने का संकल्प करते हैं। स्थान हृदय परिवर्तित कर देता है, चाहे वो कुछ क्षणों के लिए ही। अगर कुछ क्षणों के लिए भी आप ऐसे स्थानों में आकर परमात्मा का सामीप्य पा जाते हैं, उनका अनुभव कर लेते हैं, कुछ अच्छा करने का संकल्प कर लेते हैं, तो वो स्थान वंदनीय है। आगे भगवान अर्जुन को आसन के विषय में जानकारी देते हैं। कहते हैं आसन के बाद, स्थान के बाद आसन जिस पर बैठकर साधक साधना करता है। तो ये आसन हर प्रकार से उपयुक्त और सुविधाजनक होना चाहिए। हमारे गुरु माऊली जी हमेशा समझाते हैं कि साधना जो है हमें वो आसन पर बैठकर करनी चाहिए। यदि हम आसन पर बैठकर साधना नहीं करेंगे तो पृथ्वी के अंतरंग में होने वाला गुरुत्वाकर्षण हमारी सारी शक्तियों को खींच लेगा। हम ध्यान और साधना के द्वारा जो शक्तियाँ अर्जित करते हैं वो व्यर्थ चली जाएंगी। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं आसन पर बैठकर ही साधना कीजिए, लेकिन आसन लेते समय इस बात का ध्यान रखिए कि आसन हिलने डुलने वाला ना हो, स्थिर हो, अत्यधिक ऊंचा या नीचा ना हो। यदि अत्यधिक ऊंचा होगा तो अहंकार का निर्माण होगा, अत्यधिक नीचा होगा तो पृथ्वी का स्पर्श होगा। इसके लिए हमें आसन
समतल भूमि पर ही लेना है। और भगवान श्री कृष्ण जी बताते हैं कि जिस समय भी आसन आप बिछाइए तो सबसे पहले ऊपर मृगचर्म बिछाइए, उसके नीचे धुला हुआ वस्त्र और सबसे नीचे कोमल कुश बिछाइए। और इस बात का ध्यान रखिए कि आसन चौरस हो, उसकी लंबाई चौड़ाई ऐसी हो कि हमारा शरीर जो है वो पृथ्वी का स्पर्श नहीं करे। कुल मिलाकर यही है कि आसन सुविधाजनक होना चाहिए। और उतना भी बड़ा नहीं चाहिए कि हमारा जो शरीर है ये शरीर से ज़्यादा बाहर भी नहीं आसन रहना चाहिए, क्योंकि हम जब साधना करते हैं तो एक पावर जनरेट होती है। हम ध्यान करेंगे या नामस्मरण करेंगे। अध्यात्म में 4 मार्ग है, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। वो चारों मार्गों में हम भगवान की प्राप्ति होने के लिए एकाग्र होते हैं ना, तब एक पावर जनरेट हो जाती है। और ये पावर दूसरे कोई व्यक्ति का ये आसन पर पाँव पड़ा, एक पाँव आसन पर है और दूसरा पाँव जमीन पर है, तो उनके शरीर से वो पावर जमीन में जाएगी, क्योंकि इंसान विद्युत वाहक है। इंसान के शरीर से जो विद्युत लहरी परावर्तित होती है या एक से दूसरे में जा सकते हैं। इसी कारण आसन ये विद्युत रोधक चाहिए। आसन ऐसे चाहिए कि वो जो प्रवाह है, जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा जहाँ पैदा की है उधर ही रोकेगी, वो ऊर्जा आगे जाएगी नहीं और व्यर्थ जाएगी नहीं। ऐसा आसन चाहिए। आगे चले आप। आगे भगवान समझाते हैं कि ध्यान से संबंधित जितनी भी ये बातें हैं, आसन से संबंधित, हम जब यहाँ पर सुनते हैं तो हमें थोड़ी कठिन अवश्य लगती हैं। आप सभी जब यहाँ सत्संग में या गुरु माऊली जी के प्रवचनों में इस प्रकार की आत्मज्ञान की बातें, परमात्मा की प्राप्ति की बातें या सुखमय जीवन के लिए ज्ञानवर्धक बातें, साधना के नियम, ये सब सुनते हैं, आप सबके भी मन में ये विचार अवश्य आता है कि आज हम घर जाकर आत्मज्ञान प्राप्त करने की कोशिश अवश्य करेंगे, हम परमात्मा को पाएंगे, क्योंकि हम सत्संग कर रहे हैं तो हमें ये करना ही है। आप इस उद्देश्य से घर में जाकर बैठते भी हैं, ऐसा करते भी हैं, लेकिन उस समय आप ये जितने भी नियम हैं भूल जाते हैं। तो इस नियम को ध्यान में रखने के लिए हमारे गुरु माऊली जी ने बहुत सरल हल हमें दे दिया है। इन बातों को ध्यान में दिलाने के लिए गुरु माऊली जी ने एक पवित्र ग्रंथ मुक्ति के राजमार्ग लिखा है, जिसमें सभी बातें विधिवत समझाई गई हैं। यदि आप उसको पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ये जो भगवान श्री कृष्ण जी के उपदेश चल रहे हैं, इसको समझने के लिए यदि आप मुक्ति के राजमार्ग पढ़ेंगे तो आपको अत्यधिक सरल ढंग से समझ में आ जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण जी उपदेश करते हैं आत्मज्ञान, परमात्मा की प्राप्ति, उसको प्राप्त करने के साधन के नियम। अभी यहाँ पर विषय चल रहा है योगा अभ्यास के साधन, उसके नियम। इन सब की विधिवत जानकारी आपको गुरु माऊली द्वारा रचित मुक्ति के राजमार्ग में अवश्य मिलेगी। और आपको भक्ति के लिए, ज्ञान के लिए कुछ भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप ये ग्रंथ अवश्य पढ़ें। मैं आप सबसे विश्वास के साथ कहती हूँ कि यदि आप गुरु माऊली जी द्वारा रचित ये ग्रंथ पढ़ेंगे तो आप सभी आत्मज्ञान की ओर उन्मुख जरूर होंगे और परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा आपके मन में बहुत ज़्यादा जागृत होगी। इतनी ज़्यादा इच्छा जागृत होगी कि आप उसका प्रयत्न करने लगेंगे। तो मैं आपसे यही समझा रही हूँ कि यहाँ सत्संग में हम जब सभी भी भगवान श्री कृष्ण जी के इन उपदेशों को सुनते हैं, अब वो संस्कृत भाषा है, वैदिक युग में लिखी हुई है, तो समझ के तो थोड़ा बाहर जाता है। अगर आप उसमें अमल लाना चाहते हैं और उसे अच्छा से समझना चाहते हैं तो जब भी आप मुक्ति के राजमार्ग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और उसमें जो लिखा है गुरु माऊली जी ने, उन निर्देशों का यदि आप पालन करेंगे तो मैं विश्वास से कहती हूँ आपको आत्मज्ञान अवश्य आएगा, आपको परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होगी। भगवान कृष्ण अर्जुन को योग मार्ग का अभ्यास कैसा करने का है इसके बारे में बता रहे हैं। तो भगवान ने बताया कि हमें पहला क्या करना चाहिए कि ऐसा स्थल कि जहाँ हम एकाग्र हो सकेंगे, ऐसा स्थल हमें ढूंढना चाहिए। दूसरी बात, वो स्थल ऐसा मिल गया कि हमें आसन की आवश्यकता है, वो स्थिर आसन आवश्यक है। जो आसन हम लेंगे वो स्थिर रहना चाहिए, वो ऐसा भी नहीं चाहिए, इतना मृदु भी नहीं चाहिए
और इतना कठिन भी नहीं चाहिए। ऐसा आसन चाहिए जिसमें हम बैठकर हमारे शरीर को कौन सी भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि हमारा मन इस शरीर के तरफ नहीं जाना चाहिए। हमें क्या करने का है? ध्यान, यानी एकाग्रता। यही ज्ञानेश्वर महाराज जी ने बताया है कि माझे अनुसंधान विन स्नान संध्या जप होम ध्यान ते सर्व अधर्म दान मद भजनते में। इसका अर्थ ऐसा है कि स्नान किया, संध्या किया, ध्यान धारणा किया, जब होम याग यज्ञ के, तो भी आप मेरे से एकाग्र नहीं हो तो वो मेरा भजन ही नहीं है, वो मेरी भक्ति ही नहीं है। और इधर भगवान कृष्ण यही बता रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, हमें ध्यान करने के लिए, भगवान से एकाग्र होने के लिए अच्छे स्थल की आवश्यकता रहती है। अभी ये व्यवहारिक जगत में हमें ऐसा स्थल ढूंढने की आवश्यकता है क्या? हम बोलेंगे जरूरत नहीं, क्योंकि हम प्रापंचिक लोग हैं। और ये प्रापंचिक लोगों को ऐसा स्थल मिलना कठिन है, और मिल गया तो इतना टाइम भी नहीं है। तो आप क्या करो, आपके घर में जो आपको अच्छा कमरा लगेगा, जो कमरे में बैठकर आपको समाधान मिलता है, आनंद मिलता है, ऐसे कमरे में बैठो। एक आसन बैठने के लिए डालो। मृगासन लिया तो चल सकता है, लेकिन वो मृग नैसर्गिक रीत्या आपकी मौत से वो मर गया है, अपनी मौत से मर गया है। ऐसे मृग का चर्म, उसकी हत्या करवा के, हिंसा करवा के उनका जो चर्म मिलवा है, तो वो साधना के लिए योग्य नहीं है। ये ध्यान में रखिए। नहीं तो हमें दर्भासन भी चल सकता है। ऐसा दर्भासन जमीन पर डालो, उसके ऊपर एक कपड़ा डालो और उसके ऊपर पद्मासन डालकर बैठ सकते हैं। कोई लोगों को पद्मासन डालते ही तकलीफ होती है, तो ठीक है, अभी जैसे आप नॉर्मल बैठते वैसे बैठो। उसको भगवान ने आसन बोला है। उसके ऊपर या इसके आगे भगवान बोलते हैं कि क्या करो, एकाग्र हो जाइए। अपना जो चित्त है, भगवान मेरा और मैं भगवान का, मैं भगवान की दासी हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, और उनका स्वरूप देखना, उसका ध्यान करना, उनको दिल में बिठाना, ये मेरा फर्ज है, ये मेरा कर्तव्य है। ऐसे विभोर भाव से, शुद्ध भाव से, यानी जैसा प्यास बुझाने के लिए कभी पानी मिलता है, उसकी राह में, उसकी खोज में जैसा रहता है, वैसे भगवान को कभी हम देखते हैं, ऐसी प्यास लगनी चाहिए अंतःकरण में। ऐसे भाव से हमने क्या करना चाहिए, चित्त में भगवान का मन, भगवान का रूप जो है वो अंतःकरण में पकड़ना चाहिए, और भगवान के रूप पर एकाग्र होकर खुद को भूलना चाहिए। यही ये पंक्ति में हमें भगवान कृष्ण के माध्यम से ज्ञानेश्वर महाराज जी ने ज्ञान देने का प्रयास किया है। ध्यान क्यों आवश्यक है वो आपको आगे समझेगा। हमने बार बार सत्संग में बताया, हमारे पास जो लोग आते हैं उनको बताया हमने कि जब तक हमारा अंतर्मन और बहिर्मन एकाग्र नहीं होते, तब तक हम खुद को कभी भी भूलेंगे नहीं। हम देह बुद्धि के ये शरीर में बैठकर भगवान को बाहर ढूंढते हैं, ऐसे देखते हैं, बाहर देखते हैं, लेकिन वो भगवान हमारे में है ये समझने के लिए हमारे जब तक चित्त शुद्ध नहीं होता, पवित्र नहीं होता, तब तक जो बाहर है वो ही हमारे दिल में है, अंतःकरण में है, ये हमें नहीं समझेगा। इस कारण ये अर्जुन, हम योग का अभ्यास कर रहे हैं तो हमारा इंद्रियों का दमन होना चाहिए। ये इंद्रिय जो बाहर घूम रही है वो इंद्रियों को अंदर डालना चाहिए। जैसे जेल में किसी को डालते हैं और बंद करवाते हैं, वैसे ये जो हमारे 10 इंद्रिय है उनको बंद करना चाहिए। इसी कारण चित्त की एकाग्रता अत्यंत आवश्यक है। ऐसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला है। उसके आगे अर्जुन के कोई और प्रश्न है या भगवान उनको इसके बारे में और जानकारी देते हैं, ये सुनने के लिए अगले सत्संग में हम जरूर मिलेंगे।
जगतगुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय।